न्यूज स्केल लाइव के प्रसंगवश में आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा, क्या शिवराज सिंह बनेंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष? प्रधानमंत्री मोदी की डिनर डिप्लोमेसी और राजस्थान में संभावित मंत्री फेरबदल ने सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर विशेष विश्लेषण। देखिए, समझिए और जुड़िए न्यूज स्केल लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे सिद्धांतों की। सिद्धांत की बात राजनीति में कभी नहीं चल सकती, और जो राजनीतिक के सिद्धांत लेकर के चलेगा वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। कहने की गर्ज यह है कि राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के किसी भी तरह की कल्पना, किसी भी तरह का विचार या किसी तरह का ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। कहने को यह है कि राजनीति लचीली है। हर आदमी चाहता है कि राजनीति के माध्यम से मैं अपनी पहचान बनाऊं। हर आदमी चाहता है कि राजनीति में बड़ा पद पाऊं। हर आदमी चाहता है कि मेरे सामने जो भी राजनीतिक दल टक्कर लेना चाहता है उस दल को भी मैं अपने दल के सामने नीचा ही रखूं। तो कुल मिला के राजनीति की बातें ऐसी होती है। बात करते हैं भाजपा की। भाजपा में भी ऐसा ही कुछ है। जहाँ तक कहने, सुनने और देखने को मिलता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चुनाव की बातें होती है कि संगठन के अंदर जो भी पदाधिकारी नियुक्त होंगे वो चुनाव के माध्यम से होंगे। लेकिन हर कार्यकर्ता, हर आम नागरिक भी ये समझता है कि वो चुनाव किस तरह के होते हैं। अभी कांग्रेस के अंदर देखिए आप, कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई, हालांकि पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से चयन किया, लेकिन वो चयनित व्यक्ति पर्यवेक्षक के नाम से नियुक्त हुआ या ऊपरी दखलंदाजी से ऊपर के नेताओं की उससे हुआ। लेकिन बात करते हैं बीजेपी की भी। भाजपा में भी ऐसा ही हुआ। नीचे बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक चुनाव की बात की गई संगठन में, लेकिन वहाँ भी जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए वो किस प्रकार से नियुक्त किए गए। हालांकि एक समयबद्ध तरीके से सब कुछ किया है कि इतने समय में ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे, जिला लेवल पे और प्रदेश लेवल पे इसी तरह से होंगे। लेकिन बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और जब बात वापस वहीं से चलता है सिद्धांत की, पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन वर्तमान में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो वो सिद्धांत वाली बात तो वो नहीं मान के चलो। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कब से अध्यक्ष का चुनाव होना या चुनाव मनोनयन होना, जो कुछ भी आप कह दो, लेकिन नए अध्यक्ष को अभी तक भी नए अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम सामने नहीं आया है। लेकिन मैं अब जो बात कर रहा हूँ, अब ये संकेत मिल रहे हैं कि लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को यह गद्दी दी जा सकती है। उसका कारण भी क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए के सभी सांसदों को रात्रि भोज दे रहे हैं। सारे एनडीए के सांसद आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री के डिनर में, और उस डिनर की जिम्मेदारी दी गई है शिवराज सिंह चौहान मामा को। अब मामा की अगर बात करें तो मामा ने जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम किया, कई योजनाएं चलाई जो पार्टी के पक्ष में रही, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, दोबारा भी मुख्यमंत्री बने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई अभी 2 साल पहले, तो उनकी बजाय मोहन यादव का नाम आ गया। लेकिन फिर भी वफादारी दिखाते हुए शिवराज चौहान ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। फलस्वरूप उनको केंद्र में मंत्री पद का पुरस्कार मिला, और कृषि मंत्री के रहते हुए भी उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है,
निश्चित रूप से उन्होंने अपनी लोकप्रियता भी हासिल की है और पार्टी के प्रति भी बड़े जो नेता हैं उनको विश्वास हुआ है कि निश्चित रूप से शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के काबिल हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा सुनने देखने को मिलता है उसी आधार पर मैंने बात बताई है। लेकिन अब चूंकि जब प्रधानमंत्री के रात्रि भोज की जिम्मेदारी अगर मामा के पास में हो तो यह संकेत एक कल्पना में मान लीजिए या एक संकेत मान लीजिए कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बात करते हैं अब, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अपने राजस्थान है, वहाँ सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल पूरे होने में जहाँ छत्तीसगढ़ में तो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो गया, राजनीतिक नियुक्तियां भी हो गई, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में हालांकि कहने को 2-3 बोर्डों के अंदर, जैसे अरुण चतुर्वेदी हैं, वकार सिंह लखावत हैं, इस तरह से कुछ बोर्डों में चेयरमैन जरूर बना दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में भी पुनर्गठन की बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन न तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, न कोई फेरबदल होने की अभी संभावना नज़र आ रही है। बार बार ये जरूर कयास लगाए जाते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं पीछे से ही बात आती है कि शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और अब नियुक्तियां होने वाली है राजनीति या फिर मंत्रिमंडल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नियर अबाउट मतलब हालांकि नजदीकी समय में भी इस प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उसका कारण क्या बता दूं आपको मैं। 14, अब देखो, भाजपा है, भाजपा अपने सनातन धर्म को लेकर के मानी जाती है, हिंदुवादी पार्टी मानी जाती है, और हमारे सनातन धर्म में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास होता है, जहां कोई नया काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि इस अवधि में यानी 14 जनवरी तक, मलमास तक या संक्रांत के आने तक कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। यह जरूर बात है कि इस दौरान क्योंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं तो जश्न मनाए जाएंगे, जश्न मनाए भी जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में जिनको जिम्मेदारी दी जाती है उसकी जिम्मेदारी में वो कितने सफल होते हैं, कितने सफल नहीं होते हैं, ये मुख्यमंत्री का देखने का काम होता है। लेकिन कहने को मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन सब कुछ कहाँ से होता है ये सब जानते हैं। कुल मिलाकर के अब यह संकेत जरूर है कि संभवतः शिवराज सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का घोषित किया जा सकता है। आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।